हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको दो चीजों के बारे में बताना। पहला कि आपने कोई भी लमसम इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका रिटर्न आप खुद कैसे डीआईवाई कैलकुलेशन खुद कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। एक्सेल शीट में लाइव मैं आपको बताऊंगा और ये आप खुद भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पर, अपने एक्सेल शीट पर। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है दोस्तों कि लॉन्ग टर्म में कैसे सिर्फ 2% का डिफरेंस कितना बड़ा एक नंबर आ सकता है उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो लास्ट तक बने रहिए, कुछ लाइव एग्जांपल्स आने वाले हैं और मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलने वाली है। देखिए, ये 2% का जब डिफरेंस होता है, यहां इस चीज पर मैं क्यों आ रहा हूं, देखिए बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, पीएसयू एम्प्लॉयज, इनफैक्ट बहुत सारे जो आईटी सेक्टर में, फार्मा, बैंकिंग सेक्टर, बहुत हर जगह में प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है, अब जब प्रोफेशनल्स जब इन्वेस्ट करते हैं तो आज वही बहुत प्रोफेसर्स जो प्रोफेशनल्स है यही थिंकिंग से करते हैं कि हमको एफडी में पैसा डालना है, एनपीएस में डालना है या पोस्ट ऑफिस में डालना है। तो इनका जो रिटर्न है आज की तारीख में तो बहुत कम है, 5-6% ही है, मैक्सिमम में 8% हो सकता है। ठीक है, तो ये एक डेट इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपका कैश फ्लो तो आ रहा है। कैश फ्लो तो आपके अगर 30 साल की उम्र है तो अगले 15-20 साल तक आपकी आपकी जॉब रहने वाली है। तो बहुत बार क्या होता है, इक्विटी से डरते हैं, म्यूचुअल फंड से डरते हैं। तो किस तरीके से यहां पर कुछ डेटा के साथ हम चीजों को समझ सकते हैं उसके बारे में समझेंगे। लॉन्ग टर्म में कैसे कंपाउंडिंग हो सकती है उसके बारे में समझेंगे। और जो डर है, देखिए इक्विटी में वोलेटिलिटी तो रहेगी लेकिन रिटर्न भी हमको यहां पर मिलता है। तो सबके बारे में दोस्तों हम यहां पर बात करेंगे। अब मैं यहां पर चलता हूं लाइव, आपको मैं यहां पर कैलकुलेशन दिखाने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए बिगिनर्स के लिए एक फ्री सेशन भी ले रहा हूं, जहां पर पीटर लिंच साहब, लेजेंडरी इन्वेस्टर है पीटर लिंच साहब, उनके बारे में बताऊंगा। और उन्होंने कुछ बहुत ही सिंपल टिप्स बताई है इन्वेस्टर्स को कि किस हिसाब से वो लोग वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और इनफैक्ट आप एज एन इंडिविजुअल एक बहुत बड़े एडवांटेज में है, तो कैसा वो एडवांटेज है उसके बारे में बताऊंगा। कैसे स्टॉक सिलेक्शन किया जाए, ये एक लाइव सेशन मैं ग्राफी में लेने वाला हूं। नीचे मैंने लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, लाइव क्लास में आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। अब यहां पर मैं आपको एक्सेल शीट में यहां ले जाता हूं। देखिए, मैंने एक कैलकुलेशन किया है और ये मैं आपको खुद सब फॉर्मूलाज भी बता दूंगा, और ये सही है कि गलत है उसके लिए मैं आपको ऑनलाइन भी बता दूंगा। समझ लीजिए आपने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। ओके, 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 20 साल के लिए किया है। अब रिटर्न तो कोई बता नहीं सकता, तो रिटर्न मैंने पहला रिटर्न जो है यहां पर केस केस 1 में यहां पर पहला रिटर्न मैंने एज्यूम किया है 12%, और केस 2 में मैंने रिटर्न एज्यूम किया है 10%। तो केस 1 में आया है 96.46 लाख। अब ये कैलकुलेशन कैसे हुआ, अब ये भी आपको मैं बता देता हूं कैसे होगा। देखिए, आपको यहां पर एक फॉर्मूला लेना है, फॉर्मूला लेना है फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू में सबसे पहले हमको यहाँ पर रेट को लेना है। रेट मैंने एज्यूम किया है 12%, तो 12% लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद एनपीआर, एनपीआर मतलब टाइम, टाइम कितना है, टाइम यहाँ पर हमने 20 साल का लिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर टाइम लिया, फिर यहाँ पर मैंने 2 बार यहाँ पर अ, किया। और प्रेजेंट वैल्यू जो है, प्रेजेंट वैल्यू मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू को मैं यहाँ माइनस करता हूँ क्योंकि पैसा यहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर टाइप बताएगा, टाइप मतलब एंड ऑफ द पीरियड, मतलब 20 साल के बाद मेरे पास कितना रुपया होना चाहिए, तो यहाँ 0 दिखाना है, तो यहाँ 0 दिखा दिया। ठीक है, तो आंसर आया 96.46 लाख। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि ये सही है या गलत है, तो वो भी मैं बता दूं। तो देखिए, कुछ वेबसाइट्स है, कुछ वेबसाइट्स में मैं गया, वहां के लमसम कैलकुलेटर में, जैसे यहाँ ईटी मनी का है। ठीक है, ये मेरे आप स्क्रीन में देख सकते हैं। यहाँ 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 20 साल, और उनका जो एग्रेसिव जो प्लान है 12% रिटर्न देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 12%, और तो फ्यूचर वैल्यू उनकी हो रही है 96.46। तो हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। दूसरी, मैं फिनोलॉजी कामरा साहब की वेबसाइट में गया।
10 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट लिख देता हूं, 10 लाख रुपीस का सेम 12% 20 साल के लिए फ्यूचर वैल्यू को हम यहाँ प्लान कर देते हैं, तो कैलकुलेट होके आएगा अभी फ्यूचर वैल्यू सेम 96.46 लाख। ठीक है, तो कैलकुलेशन हम लोग का सही है। अब कैलकुलेशन हम लोग समझ गए। अब कैलकुलेशन समझने के बाद मैं डिफरेंस बताता हूं। 12% और 10% में डिफरेंस हो रहा है 20 सालों में लगभग 29.18 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 30 लाख का ये डिफरेंस हो रहा है। अब आप बोल सकते हैं कि ये 12% 10% है, इक्विटी में शायद उतना रिटर्न ना भी मिले, तो हो सकता है इक्विटी में रिटर्न ना मिले, लेकिन अगर समझ लीजिए आपको जो डेट है, डेट में अगर आज की तारीख में 6% का रिटर्न है और इक्विटी आपको 10% भी रिटर्न देती है, 4% का इतना बड़ा डिफरेंस भी आप देख सकते हैं, 67 लाख और 32 लाख का एक बड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो इसीलिए एक जो मिथ है कि सिर्फ जिनके पास एटलीस्ट जो जॉब है, एक स्टेबल जॉब है, एक स्टेबल कैश फ्लो उनके लाइफ में अगले 10 15 20 साल में जो आप अगर आप विजुअलाइज कर सकते हैं, अगर आपकी उम्र 30s में है, 40s में है या फिर 25 30 में है, अगर शुरू भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट इस थॉट प्रोसेस के साथ शुरू करिए। देखिए, अब यहां पर मैं आपको मिसगाइड नहीं करना चाहता कि इक्विटी में 16% रिटर्न मिलेगा और बाकी सब जगह में 8% रिटर्न मिलेगा। तो मैं आपको यहां पर थंबनेल में दिखा सकता हूं, देखिए ये लगभग 1.5 करोड़ का डिफरेंस है। ये मिसगाइड मुझे नहीं करना है, क्योंकि इक्विटी में आज की तारीख में आपको दिख रहा होगा 16% 18% का रिटर्न। अब देखिए 10 लाख इन्वेस्ट करेंगे, ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास हो गया। बट इक्विटी वोलाटाइल होती है, तो हमको अपना जो एजम्पशन भी जो है बहुत ही रियलिस्टिक रखना है। मैं अपना लॉन्ग टर्म का जो एजम्पशन है, मैं बहुत ज्यादा नहीं, मैं 13-14% तक रखने का सोच रहा था, बट मुझे लगता है रियलिस्टिक 12% का रिटर्न आ सकता है, और ज्यादा मैं अगर कंजर्वेटिव हूं तो मुझे 10% का रिटर्न यहां पर मिल सकता है, क्योंकि वोलाटाइल है मार्केट। आज तो देखिए पिछले 1.5 साल से मार्केट ने सब एक ही चीज देखी है, ऊपर जाना, बट मार्केट नीचे भी जाती है, 10% 15% 20% तक भी नीचे जाती है, ऐसे समय आते हैं। तो ये एक चीज है जो हमको हमेशा से समझ के रखना है दोस्तों। अब लास्ट में स्लाइड में मैं आगे जाता हूं। यहां पर एक चीज है, तो क्या पोर्टफोलियो में डेट होना ही नहीं चाहिए? बात है कि डेट बिल्कुल होना चाहिए। यहां पर हमारा एसेट एलोकेशन इसके बारे में मैं बात करूंगा दोस्तों। एसेट एलोकेशन बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप जब शुरुआत कर रहे हैं तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन आपकी जब उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई है, रिटायरमेंट के करीब आ रहे हैं, तो शायद आप रिस्क ज्यादा नहीं लेंगे, तब आप पैसा कंजर्व करने के बारे में सोचेंगे। तब इक्विटी में जाना या बहुत बड़ा रिस्क लेना तब थोड़ा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि मार्केट अगर गिर गई तो आपका जो भी पेंशन का पैसा है रिस्क में आ सकता है। तो पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए यहाँ पर, एक अच्छा खासा पार्ट डेट भी होना चाहिए, इक्विटी भी होना चाहिए। लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि इक्विटी बिल्कुल भी नहीं हो तो रिस्क ज्यादा हो जाता है, क्योंकि डेट से क्या है, स्टेबिलिटी तो होगी। इक्विटी ऐसा भी साल आ सकता है जहां पर पूरे साल में आपको नेगेटिव रिटर्न मिले, लेकिन डेट आपको 5-6% या 7-8% जो भी है, अलग अलग डेट के रेट्स हैं, तो उस हिसाब से आपको मिल सकते हैं। तो उसमें आपको जो भी आपके जो एडवाइजर्स हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं। तो इक्विटी से डरना नहीं है। इसीलिए नहीं डरना है क्योंकि आपके पास एक लंबा समय है पैसा कमाने का, और हर 1% हर 2% में एक बड़ा डिफरेंस होता है जो हमने देखा है। कोई भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए दोस्तों। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में आपको वैल्यू मिली होगी। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद, और मेरा जो लाइव सेशन है वहां पर जरूर आइएगा। मैं आपका वेट करूंगा। आप उस सेशन में पीटर लिंच साहब की जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।